जितना बड़ा ख्वाब अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी, अरे जितना बड़ा ख्वाब अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी तो देखना एक रोज़ मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज का जो आप लोगों का वीडियो है बहुत ही शानदार है। 2 सितंबर 2022 के आरआरसी ग्रुप डी में का मैथ के पेपर तीनों शिफ्ट का जितने आए हैं सभी आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक, एकदम कंसंट्रेट होके बने रहिएगा। जितना हमने पढ़ाया है ना सेम एकदम, सिर्फ नंबर बदले, सेम एकदम हूबहू उसी तरह क्वेश्चन आया है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कार्य और समय से तो बहुत ज़्यादा, कम से कम ना तो हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है यदि एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, यानी कार्य समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले ही बी जो है ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कह रहा है कि टोटल का काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करता है। जिस कार्य को ये दोनों जो है समाप्त करते हैं मेरे भाई, तो वो कार्य कितना है, तो कहेंगे मास्टर वो कार्य होगा इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कहेंगे मास्टर 20 आएगा। इन दोनों 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा ना। यही दोस्तों ये टोटल यूनिट है। क्या है, टोटल काम है। तो टोटल काम में ये जो है दिन से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 दिन का काम आएगा। 20 में 10 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो यही दोस्तों 1 दिन का यूनिट आया, यानी कि ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट करेगा। समझ में आ गई कि नहीं बात। उसी तरह टोटल काम में टोटल दिन से जो है डिवाइड करिए तो 1 दिन का यूनिट निकल के आएगा। 20 में 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 20 जो है 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है। समझ गए कि नहीं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या है, एक लाइन बना लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बता, यदि एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है तो बाकी 5 दिन जो बचा है लास्ट में वो बी करेगा कि नहीं। यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा है कि बी छोड़ देता है। तो 5 दिन तक बी जो है दोस्तों, 5 दिन तक बी करेगा अकेले काम। समझ गए कि नहीं। तो बी 5 दिन में कितना करेगा, 1 दिन में 1 यूनिट, तो 5 दिन में करेगा कितना, 5 यूनिट काम करेगा। और टोटल का रवाना कितना है दोनों से, 20 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, अब टोटल काम 5 यूनिट तो बी अकेले लास्ट में कर दिया, तो बचा कितना, अभी 15 यूनिट बचा है काम। अब 15 यूनिट दोस्तों ये दोनों मिलकर करेंगे। तो ये दोनों अकेले जो है 1 दिन में कितना मिलकर 1 यूनिट करते हैं, कहेंगे मास्टर 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट करते हैं। तो 15 यूनिट करने में कितना समय लगाएंगे, 15/3 आ गया 5 दिन। टोटल यार जो यूनिट है, यूनिट में 1 दिन के यूनिट से डिवाइड करते हैं तो दिन निकल के आता है, कितने दिन में ये काम समाप्त करेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था मेरे भाई कि बताइए ए और बी दोनों जो है साथ में कितने दिन तक काम किए, तो 5 दिन तक दोनों साथ में काम किए। इसके बाद 5 दिन बाद जो है ए काम छोड़ देता है, तो बाकी जो 5 दिन लास्ट में बचा है वो बी करेगा। तो टोटल डे कितना आ गया, टोटल डे कहेंगे मास्टर 5 दिन यहाँ पे ये दोनों मिलकर किए हैं, 5 दिन बी अकेले किया है, तो 5 + 5 मिलके 10 दिन। कितना आ गया, 10 दिन। यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप हर एक क्वेश्चन बता सकते हैं। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी खंभे को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, ये पूछा है आपसे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कोई ट्रेन अपने लंबाई के बराबर या कोई अपने ट्रेन को पार करती है
तो अपनी लंबाई और जिसको पार करती है जिस ट्रेन को, दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब किसी खंभे को पार करती है दोस्तों ट्रेन, तो सिर्फ अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पूछा है लंबाई, लंबाई का अर्थ हुआ कि दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता क्या है? चाल गुणे समय, यही होता है ना दूरी बराबर। तो देखिए ट्रेन की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 24 सेकेंड जो है सेकेंड में है, तो इसको भी जो है मीटर प्रति सेकेंड में बना लेते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पे पूछेंगे मास्टर कैसे बनता है, तो इसी में जो है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। समझ गए? और ये समय कितना है? 24 सेकेंड लेता है। तो यहाँ से देखिए काटेंगे इसको, जो है 6×18, 6×4 = 24, ये 3 से कटेगा 15 बार में। तो यहाँ से देखिए 5×4 = 20, 15×2 = 30, 300 मीटर आ गई। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 300 मीटर। समझ गए कि नहीं? तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही उल्टा जब हम मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्या था? 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है 2:1 बन जाए। समझ गए कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में यहाँ से आता है। तो देखिए एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन ऐसे जो है आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कि कितने प्रोडक्ट है? कहेंगे मास्टर 2 प्रोडक्ट है, एक दूध है, दूसरा पानी है। तो क्या मिलाया जाता है? कहेंगे मास्टर पानी मिलाया जा रहा है। देखिए कह रहा है ना कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पे जब पानी मिलाया जाता है तो जो नहीं मिलाया जाता उसका मात्रा जो है इसमें जो है नियत रहता है। तो कहेंगे कि प्रारंभिक मात्रा बराबर अंत में मात्रा। क्या लिखेंगे? प्रारंभ में दूध की मात्रा बराबर अंत में दूध की मात्रा में दूध की मात्रा। बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा से बड़ा ऐसे क्वेश्चन दे आपका समाप्त हो गया। अब कहेंगे मास्टर ये क्या लिखे हो कि प्रारंभ में दूध की मात्रा बराबर अंत में दूध की मात्रा। देखिए दोस्तों जब नहीं मिलाया गया था पानी इसमें, तब जितना दूध की मात्रा पहले थी मिलाने के बाद भी दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी। ये मत कहिएगा कि पानी मिलाने के बाद तो और बढ़ जाएगा। हाँ लीटर बढ़ जाएगा, टोटल मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन दूध की जो क्वांटिटी होती है इंडिविजुअल अकेले में वो सेम रहेगी। मिलाने के पहले जो रहेगी मिलाने के बाद भी वही रहेगी। ठीक, तो देखिए 80 लीटर में दोनों दूध और पानी का अनुपात कितना था? 3:1, यानी कि अनुपात में 3 दूध था और पानी 1 था। तो यहाँ पे देखिए दूध निकालिए 80 लीटर में कितना होगा, तो जो अनुपात में रहता है वो ऊपर, दोनों को जोड़ के वो नीचे बराबर। तो अंत में जब मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि x लीटर पानी मिलाया, कह रहा है कि कितना लीटर और मिलाया जाए, तो मान लीजिए x लीटर और मिलाया जाए, तब कितना हो जा रहा है दूध और पानी का अनुपात? इतना। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी रहेगी? कहेंगे मास्टर ये दूध का अनुपात, ये जो है पानी का, तो दूध बटे में टोटल का योग नीचे रहेगा। अब बस आप यहीं पे यक्स का मान निकाल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 4 एकम 4, ये 20 बार में कट गया। ये देखिए 20 3 60, और ये जाएगा 60 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 300 बराबर ये 160 प्लस यक्स आएगा। तो यहाँ से देखिए जब ये 2x होगा ना, 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x बराबर इसमें से घटाएंगे तो 0 4 1 140 आया। तो यक्स बराबर कितना आया? जब 2x बराबर 140 तो यक्स बराबर कहेंगे मास्टर 70, यानी कि कितना पानी मिलाया गया था? 70 लीटर। समझ गए कि नहीं? बहुत ज़्यादा।
80 लीटर टोटल दूध ही था, 70 लीटर पानी मिलाया गया था। समझ गए कि नहीं? जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि देखिए कभी कभी अल्कोहल और शराब की भी इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल कितना मिलाया जाए या पानी मिलाया जाए, तो जो मिलाया जाता है उसको नहीं कांस्टेंट मानते हैं, जो नहीं मिलाया जाता है उसका प्रारंभिक मात्रा बराबर उसका अंत में मात्रा। तो अनुपात में देखिए उसकी मात्रा कितनी है, यहाँ से लगा लेंगे, आप आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता है, हमने इसका पूरा वीडियो जो है एकदम कायदे से समझाया है। नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से अगर देख लिया तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये होता है बार वाले क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लगा लेंगे। देखिए ये अगर इसको लगाना है दोस्तों ना, तो देखिए पहले तो टोटल संख्या मान लीजिए ये डेसिमल की इधर है 784 ना, तो इसको 784 ले लीजिए। और जिसके ऊपर बार नहीं है तो किसके ऊपर बार नहीं, कहेंगे 7 के ऊपर, तो 7 को माइनस कर लीजिए और बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार रहता है उतने बटे में डबल 9 लगा लेते हैं। आई बात समझ में? और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं होता उतने जीरो, तो कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, कहेंगे मास्टर 1, तो 1 जीरो लगा लेंगे। प्लस वही काम यहाँ पर भी टोटल संख्या में से, टोटल इतनी संख्या है ना, अगर मानेंगे तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, बटे में जितने उस संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख लेंगे। डबल संख्या के ऊपर बार था तो डबल 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 जीरो। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 7 7 7 बटे में 990 प्लस ये सॉल्व करेंगे तो 8 6 8 बटे में 990 आ गया। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे मास्टर इसका आएगा एलसीएम जो है, यहाँ पे देखिए आ जाएगा 990 और इनको जोड़ लीजिए, 8 7 15 को 5 और ये देखिए 7 6 13 1 14 8 7 15 1 16। अगर इस तरह क्वेश्चन में दिया रहे, ठीक ना, इस तरह अगर दिया रहे तो यही सही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहे, ये का मतलब ये नहीं का मतलब ये हुआ कि ये 5 से काटेंगे तो अभी ये दोनों संख्याएं कट जाएंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 1 5 दूना 10, 5 नवा 45 बटे में देखिए 5 एकम 5, 5 नवा 45 और ये आ गया 5/40, इतना आ जाएगा। दोनों को संख्याओं को 5 से काटेंगे तब। अगर इतना ऑप्शन में दिया रहे तो यही सही है, नहीं तो ये सही है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं आप हर एक क्वेश्चन चुटकियों में लगाएंगे, सिर्फ उसका लिंक दे रहे हैं वो देख लीजिएगा पूरा वीडियो। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये आपके सामने बीजगणित का क्वेश्चन आया था। देखिए क्या दिया है, x² + y² माइनस 4x प्लस 8y प्लस 20 बराबर 0 हो तो यक्स और वाई का मान अलग अलग आपसे पूछा है। तो देखिए एकदम आसान है, सिर्फ देखते लगा लेंगे। देखिए x² प्लस, अब इसको इधर ला दीजिए, इसको चाहे इधर लाएं, इसी के बगल में मतलब ये इक्वल के इधर चाहे जो इधर से उधर करें कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए x², अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं 2x गुणे 2 लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं मास्टर। अब देखिए प्लस ये y² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2y × 4 लिख सकते हैं कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं मास्टर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए x² माइनस 2x × 2, अब इसको उठा के इधर ला लीजिए प्लस 2, ये प्लस y² प्लस 2y इंटू ये 4 प्लस 4 स्क्वायर ये वाला बराबर 0। अब कहेंगे यहाँ पे क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये बन गया दोस्तों x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ अभी समझा रहे हैं बस समझिए, और यहाँ पे ये हो गया y + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। कहेंगे मास्टर ये कैसे, देखिए x² ये 2 का स्क्वायर है, x² प्लस y² माइनस 2 × x × y, ये सूत्र जानते हैं ना, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर यही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए a² प्लस b² प्लस 2
इंटू ए इंटू बी देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इतना आ गया और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इतना। तो जब इतने मूल घात हैं दोस्तों ना, तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2। और यहाँ पे देखिए वाई प्लस 4 बराबर 0, तो वाई बराबर -4। कहेंगे मास्टर ये कैसे डायरेक्ट कर दिया कि इतना बराबर इतना। तो देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखो यक्स प्लस वाई, यक्स माइनस क्या है, यक्स माइनस का होल स्क्वायर बराबर 0, इन दोनों के बराबर 0 है, तो अलग अलग भी बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्गमूल करेंगे, 0 का वर्गमूल करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा। तो यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2 आ गया। उसी तरह इसको भी किए यक्स प्लस वाई बराबर इतना के, तो वाई बराबर इतना है। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन दे तो आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसी ही लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगर होगा तो जैसे भी जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, अगले वीडियो में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।